सभी को नमस्कार। अपना टॉपिक चल रहा था कोशिका, और कोशिका में अपनों ने पढ़ लिया था कि कोशिका भित्ति क्या होती है, कोशिका झिल्ली क्या होती है, और उसके बाद अपनों ने पढ़ा था प्रोटोप्लास्ट। और प्रोटोप्लास्ट में अपने जो कोशिका है उसमें सबसे पहला जो अपने पढ़ने वो है माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया की बात करें थे तो सबसे पहले अपनों ने बात की थी कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है इसको सर्वप्रथम कीटों की रेखित पेशियों में किसने खोजा था? कोलिकर ने। ठीक है, और इनका खोजकर्ता हो जाएगा कोलिकर अष्टमान। दो बंदे हैं लेकिन आप इकट्ठा ही याद रख लो। और नामकर्ता कौन है इसके? सी वेंडा। ठीक है, ये इसके कार्य हैं जो अपने को ध्यान रखने। अब बात करते हैं इसके स्ट्रक्चर की। तो स्ट्रक्चर की बात करने से पहले आप चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को भी दबा लें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको डेली मिल सके। देखो, माइटोकॉन्ड्रिया अगर पढ़नी है तो उसका जो डायग्राम है उसमें जितनी भी चीज़ें अगर वो आपको याद है तो माइटोकॉन्ड्रिया कंप्लीट है। उसके अलावा आपको याद करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, तो जैसे तो माइटोकॉन्ड्रिया की बात करें यहाँ पे अपने, तो इसके अंदर 10वीं संरचना होती है, वो याद रखनी है अपने को। ठीक है, ये इस प्रकार माइटोकॉन्ड्रिया होती है। और माइटोकॉन्ड्रिया में झिल्ली कितनी होती है? दो। एक तो होती है बाहर और एक होती है इंटर। ठीक है, तो यहाँ पे अपने लिख लेते हैं इनको। तो ये तो होगी कौन सी झिल्ली? बाहरी झिल्ली, बाहरी झिल्ली। और जो ये अंदर है इसको बोलते हैं आंतरिक झिल्ली, आंतरिक झिल्ली। ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रिया में कितनी झिल्ली पाई जाती है? दो, बाहरी झिल्ली और आंतरिक झिल्ली। उसके बाद अपने को क्या करना है, एक यहाँ पे देखना है जो ये आपको खांचे दिखाई दे रहे हैं ये वाले। ठीक है, इनको बोलते हैं क्रिस्टी। तो अंदर 10वीं जो चीजें हैं इनको बोलते हैं क्या? क्रिस्टी, क्रिस्टी। ठीक है, तो ये जो आपको जितने भी, ये भी क्रिस्टी है, ये भी क्रिस्टी, और क्रिस्टी के साथ जुड़ा होता है क्या? यहाँ पे जुड़े होते हैं आपके पास ऑक्सीसोम। ठीक है, ये सारी जगह मिलेंगे आपको। तो ये जो है ये क्या कहलाते हैं? ऑक्सीसोम, ऑक्सीसोम। अब ऑक्सीसोम क्या काम करते हैं? ये क्या करते हैं? एडीपी को चेंज कर देते हैं किसमें? एटीपी में। ठीक है, ऊर्जा के रूप में। ठीक है, तो ध्यान रखना एटीपी के रूप में ऊर्जा देता है कौन? ऑक्सीसोम। इसलिए कहते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? कोशिका का शक्ति गृह। तो ये ध्यान रखना कि कोशिका का शक्ति गृह किसे कहते हैं? तो किसे कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को। क्यों कहते हैं? क्योंकि अपने को पता है कि ऑक्सीसोम जो है एडीपी को किसमें कन्वर्ट कर देता है? एटीपी में। ठीक है, उसके बाद बात करें जो आपको यहाँ पे ये खाली पोर्शन दिखाई दे रहा है बाहर। ठीक है, इसमें द्रव भरा होता है, और द्रव भी कौन सा है? जिसको क्या बोलते हैं अपने? साइटोसोल, साइटोसोल। अब साइटोसोल क्या काम करता है? तो साइटोसोल क्या करता है? लिंक अभिक्रिया में क्या होता है? सहायक। और ये लिंक अभिक्रिया कहाँ पर होती है? तो ध्यान रखना, श्वसन की लिंक अभिक्रिया। अपन बोलते हैं ना श्वसन जब पढ़ते हैं तो श्वसन की लिंक अभिक्रिया, तो ये वही है। ठीक है, तो श्वसन की लिंक अभिक्रिया कौन करवाता है? साइटोसोल। और ये होता कहाँ पे? माइटोकॉन्ड्रिया में द्रव के रूप में। ठीक है, उसके बाद बात करें इसके, अब जैसे यहाँ पे बाहर द्रव है तो अंदर भी होगा। तो यहाँ पे जो द्रव है इसको बोलते हैं अपने मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं? मैट्रिक्स। और मैट्रिक्स करवाता है क्रेब्स चक्कर। तो ये भी अपने पढ़ेंगे क्रेब्स चक्कर क्या है। तो यहाँ पे आपके पास दो द्रव आ गए, एक तो आगे कौन सा? साइटोसोल, और एक आगे मैट्रिक्स। साइटोसोल लिंक अभिक्रिया में सहायक है और मैट्रिक्स क्रेब्स चक्र में सहायक है। ठीक है, उसके बाद बात करें यहाँ पे क्या है? छोटे छोटे डॉट्स पाए जाते हैं। ठीक है, डॉट्स पाए जाते हैं, और यहाँ पे पाए जाते हैं आपके पास, इनको बोलते हैं अपने वृत्ताकार डीएनए। ठीक है, ये जो डॉट्स है ये क्या है? ये है 70S राइबोसोम। ठीक है, और ये जो है आपके पास ये है वृत्ताकार डीएनए, वृत्ताकार डीएनए। ठीक है, तो वृत्ताकार डीएनए और 17S राइबोसोम
ये दोनों मिलके क्या बनाते हैं, ये दोनों मिलके बनाते हैं अर्धस्वायत्त अंग। अर्धस्वायत्त अंग, अर्धस्वायत्त अंग का मतलब है अध्यंग, यानी प्रॉपर विकसित ना हो। ठीक है, तो 17 राइबोसोम और वृत्ताकार डीएनए, तो ये दोनों क्या कहलाते हैं, अर्धस्वायत्त अंग। ठीक है, और इसमें क्या रह जाता है, तो जैसे आंतरिक झिल्ली है, जो आपको रेड लाइन दिख रही है आंतरिक झिल्ली, इसके यहाँ पे बाहर, ठीक है, यहाँ पे बाहर बाहर तो होता है यहाँ पे सी सतह। ठीक है, और जो इसके अंदर यानी यहाँ पे होती है एम सतह। तो कई बार पूछ ले आपसे सी सतह और एम सतह कहाँ पाई जाती है, तो कहाँ पाई जाती है, आंतरिक झिल्ली पर। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, आंतरिक झिल्ली पर। ठीक है, तो आंतरिक झिल्ली पर सी सतह एम सतह, कई बार डायरेक्ट पूछ लेते हैं, जो पिछला 3rd ग्रेड हुआ था उसमें भी पूछा गया था। ठीक है, थोड़ा सा डिटेल में पूछ लिया था क्वेश्चन, तो अपने को ये भी ध्यान रखना है कि आंतरिक झिल्ली पर एम सतह और सी सतह पाई जाती है कहाँ पे, माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक है, और इसमें क्या रह जाता है आपके पास, ठीक है, दोनों द्रव हो गए, आंतरिक झिल्ली हो गई, क्रिस्टी होगी। एक चीज ध्यान रखना, यहाँ पे 17 राइबोसोम माइटोकॉन्ड्रिया में। अगर आपसे पूछ ले मानव शरीर में होता हो, तो ध्यान रखना मानव माइटोकॉन्ड्रिया में, माइटोकॉन्ड्रिया में 55 राइबोसोम पाए जाते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना, 55 राइबोसोम पाए जाते हैं। तो यही ध्यान रखना अपने को, तो ये भी इंपॉर्टेंट है जो अपने को ध्यान रखना है। मानव शरीर में जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसमें कितने राइबोसोम पाए जाते हैं, 55। अगर वैसे आपसे पूछ ले कि जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, तो कितने, 17 राइबोसोम। ठीक है, तो यहाँ पे अर्धस्वायत्त अंग आंतरिक में कितनी सतह पाई जाती है, 2। क्रिस्टी, ठीक है, ये क्या होता है, ये क्रिस्टी का जो मेन काम होता है वो होता है आंतरिक क्षेत्रफल को बढ़ाना। अब ये खांचे जैसे मान लो कम होते हैं तो ये क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, और बढ़ जाएगा। जैसे खांचे ज़्यादा हो जाएंगे उससे भी क्षेत्रफल पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो क्षेत्रफल को बढ़ाने के लिए कौन उत्तरदायी होता है, क्रिस्टी। ठीक है, और ऑक्सीजन को बता ही दिया, एटीपी के रूप में काम करता है, आंतरिक झिल्ली होगी और ये बाहरी झिल्ली। तो अगर आपको माइटोकॉन्ड्रिया का ये स्ट्रक्चर ध्यान है तो आपको थ्योरी लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे अपना जो माइटोकॉन्ड्रिया वो एक तरह से क्या होता है, कंप्लीट। ठीक है, इसकी थ्योरी लिखोगे तो आप इससे अच्छा है कि इसका स्ट्रक्चर ही ध्यान रखो। ठीक है, अब बात करते हैं अपने आगे प्लास्टिड क्या होता है। तो नेक्स्ट अपने बात करते हैं प्लास्टिड। प्लास्टिड जिसको क्या बोलते हैं, लवक। ठीक है, तो सबसे पहले बात करें इसके खोजकर्ता। खोजकर्ता कौन है, तो ध्यान रखना खोजकर्ता कौन है, हेक्कल। तो प्लास्टिड के जो खोज करते हैं वो कौन है, हेक्कल। तो देखो लवक से आपसे सुनूंगा हरित लवक, जो हरे पादपों में पाए जाते हैं। तो पादपों में पाए जाते हैं तो किस में एब्सेंट होगा, जंतु कोशिका में। तो सीधा से हिसाब रखना कि जो लवक है वो पाए जाते हैं पादपों में, और एब्सेंट किस में मिलेगा, जंतु कोशिका में। तो खोज करता अपने को ये पता ही चल गया। और ध्यान रखना ये सबसे बड़ा कोशिकांग है, सबसे बड़ा कोशिकांग। ठीक है, तो प्लास्टिड खोजकर्ता कौन है, हेक्कल। और सबसे बड़ा कोशिकांग कौन सा है, तो अपने पढ़ते हैं प्लास्टिड के प्रकार, इसके प्रकार कितने हैं। ठीक है, तो लवक के प्रकार, तो ध्यान रखना लवक के प्रकार दिए किसने थे, सिम्पर ने। ठीक है, तो लवक के प्रकार सिम्पर ने दिए थे, ये भी ध्यान रखना। कितने दिए थे, 3। तो यहाँ पे 3 अपने बात कर लेते हैं। ठीक है, एक तो है ल्यूकोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट। एक है क्रोमोप्लास्ट, और एक है क्लोरोप्लास्ट।
क्लोरोप्लास्ट, और इसी को ही क्या बोलते हैं, हरित लवक। ठीक है, तो ल्यूकोप्लास्ट को आप बोलते हैं अवर्णी, इसको बोलते हैं वर्णी। तो हिंदी में ना रख के आप इंग्लिश में ध्यान रखो और यही आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान रखो ल्यूकोप्लास्ट, ये कहता है रंगीन होता है। ठीक है, रंगीन, रंगीन होता है, तो इसका मतलब इसका काम क्या होता है, तो ध्यान रखना ये क्या करता है, भोजन का संग्रहण, भोजन का संग्रहण। तो अगर आपसे पूछे भोजन का संग्रहण कौन करता है, तो कौन सा लोग करता है, ल्यूकोप्लास्ट। ठीक है, जो क्या होता है, रंगीन, जैसे कार्बोहाइड्रेट हो गया और प्रोटीन हो गया, वसा हो गया। ठीक है, और उसके बाद बात करें क्रोमोप्लास्ट, तो ये क्या होता है, रंगीन, क्या होता है, रंगीन। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा कि जो पत्तियों का जो पीला रंग होता है, जैसे पत्तियां टूट गई तो उनका जो बुढ़ापा आता है, उनका जो पीलापन है, वो किसके कारण होता है, वो किसके कारण होता है, वर्णक के कारण। ठीक है, तो जो वर्णक है वो किस में पाया जाता है, क्रोमोप्लास्ट में। तो अगर आपसे पूछे गाजर का जो रंग है वो किसके कारण होता है, तो ध्यान रखना कैरोटीनॉइड के कारण, कैरोटीनॉइड। अगर आपसे पूछे पत्तियों का जो पीला रंग है, पत्तियों का पीला रंग वो किसके कारण होता है, तो ध्यान रखना ज़ैंथोफिल। ठीक है, और क्या हो सकता है, जैसे टमाटर और मिर्च, तो इनका जो लाल कलर है वो किसके कारण होता है, तो ध्यान रखना लाइकोपीन, लाइकोपीन के कारण। तो ये कुछ क्वेश्चन है जो अपने को डायरेक्ट ध्यान रखना है। तो ये है कलर के, तो जो कलर आता है सब्जियों में या फलों में, तो वो किसके कारण आता है, क्रोमोप्लास्ट के कारण। ठीक है, उसके बाद आ गया क्लोरोप्लास्ट यानी हरित लवक। तो इसको तो अपने को पढ़ना ही है डिटेल से, क्योंकि अपने लवक पढ़ रहे हैं। तो बात करते हैं अपने हरित लवक की। हरित लवक, तो अगर आपसे पूछे हरित लवक को खोजा किसने, तो क्या बताओगे, प्लास्टिड के प्रकार पढ़ रहे हैं, किस नाम कहते हैं, सिम्परनी। तो सिम्पर ही कौन होगा इसका खोजकर्ता। ठीक है, तो अब बात करते हैं, सबसे पहले देखो वही बात कि अगर आपको हरित लवक पढ़ना है, ठीक है, यानी क्लोरोप्लास्ट पढ़ना है, तो इसकी स्ट्रक्चर अपने को पता होनी चाहिए। तो स्ट्रक्चर याद है तो आपको डिटेल लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो बात करते हैं अपने स्ट्रक्चर की। तो देखो अपने डबल मेम्ब्रेन पढ़ने थे, इसमें भी झिल्ली पाई जाएगी कितनी, 2। ठीक है, तो ये होगी आपके पास 2 झिल्ली। ठीक है, तो ये पता है ये कौन सी झिल्ली है, बाह्य, और ये कौन सी होगी, आंतरिक। ठीक है, तो बाह्य और आंतरिक। उसके बाद बात करें इसके अंदर क्या क्या अपने को पोर्शन मिलेगा, तो यहाँ पे अपने बात करें तो यहाँ पे आपको क्या मिलेंगे, सिक्कों के रूप में गुच्छे मिलेंगे ऐसे। ठीक है, यहाँ पे भी अपने को ऐसे ही मिलेंगे। ठीक है, इन सिक्कों के गुच्छों के रूप में जो आपको ये मिलेगा, इनको बोलते हैं ग्रेनम। क्या बोलते हैं, ग्रेनम। और ये आपस में क्या होती है, ऐड, ऐसे, ऐसे क्या होती है, जुड़ी रहती है। और ये जो आपको दिखाई दे रही है बीच में दो जो सिंगल लाइन है, जो आपस में ग्रेनम को क्या करती है, जोड़ती है, इनको बोलते हैं इंटरग्रेनम पट्टिका। कई बार क्या होती है कि इसमें ये बिखरी हुई भी मिलेगी, यानी टूटी हुई, यानी ये अलग से भी मिलती है, ऐसे ऐसे टूटी हुई। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि आपके पास जो ये सिक्कों के रूप में गुच्छे दिख रहे हैं, इनको क्या बोलते हैं, ग्रेनम, और इसको क्या बोलते हैं, इंटरग्रेनम पट्टिका। ठीक है, और यहाँ पे भी आपको छोटे छोटे डॉट्स मिलेंगे। ठीक है, और तो यहाँ पे अपने लिख लेते हैं डिटेल। तो ये गुच्छों के रूप में जो आपको सिक्के मिल रहे हैं, इनको क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं ग्रेनम। ठीक है, तो ये तो होगा सिक्कों का जो कलेक्ट ऑफ सिक्के। इसके ऊपर जो आपके पास सिक्के दिख रहे हैं जितने भी हैं, एक सिंगल सिक्का क्या कहलाएगा, तो ध्यान रखना क्या कहलाएगा, थैलेकोइड।
ठीक है। जो एक सिक्का है वो क्या कहलाएगा, थैलेकोइड, और सिक्कों का गुच्छा क्या कहलाएगा, ग्रेनम। और ये अपने ने बात की, ये क्या कहलाएगा, इंटर ग्रेनम। ठीक है, इंटरग्रेनम पट्टिका। और क्या है, ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं ये अपने माइटोकॉन्ड्रिया में पड़ के हैं, डॉट डॉट जो पाए जाते हैं। तो ये डॉट डॉट जो पाए जाते हैं इनको क्या बोलते हैं, सत्ताइस राइबोसोम। और ये क्या होता है आपके पास, ये भी पड़ के हैं, वृत्ताकार क्या है ये, डीएनए, वृत्ताकार डीएनए। तो वहाँ पे भी अपने पढ़ा था, ये दोनों मिलकर कौन सा अंग का निर्माण करते हैं, अर्ध स्वायत्त अंग का, अर्ध स्वायत्त अंग। ठीक है, तो ये बात होगी। और क्या हो सकता है इसमें, एक चीज़ ध्यान रखो कि यहाँ पे जो आपके पास एक खाली जगह दिख रही है, इसमें क्या भरा होता है, द्रव। ठीक है, वहाँ पे जो द्रव भरा होता है उसको क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स। यहाँ पे जो द्रव भरा होता है इसको बोलते हैं स्ट्रोमा, स्ट्रोमा। ठीक है, अब स्ट्रोमा क्या काम करता है, ध्यान रखना, ये अप्रकाशीय अभिक्रिया कराता है, अप्रकाशीय अभिक्रिया। ठीक है, कौन कराता है, स्ट्रोमा। तो आपसे पूछे कि प्रकाशीय अभिक्रिया कौन करता है, तो ध्यान रखना ग्रेनम, प्रकाशीय अभिक्रिया ये तो करता है ग्रेनम, और ये करता है स्ट्रोमा। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास जो जितनी भी चीज़ें हरित लव की वो आपके सामने है, तो इनको अगर आपने याद कर लिया तो यहीं से क्वेश्चन बन जाते हैं। ठीक है, तो कई बार पूछ लेते हैं ग्रेनम को जोड़ने वाली जो पट्टिका उसे क्या कहते हैं, इंटरग्रेनम। तो ग्रेनम का जो एक सिंगल पार्ट है वो क्या कहलाता है, थैलेकोइड कहलाते हैं। इसकी दो लेयर रहती है, बाहरी और आंतरिक। तो हरित लव कैसा अंग है, अर्ध स्वायत्त। ठीक है, जिसमें अंग पाया जाता है। तो ये चीज़ें अपने को ध्यान रखनी है। तो इसका जो मेन काम है क्या करता है, ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है इसमें, ये ध्यान रखना अपने को कि प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण की क्या होती है, क्रिया। तो क्रिया होती है इसलिए बोलते हैं कि किचन हाउस किसे कहते हैं, हरित लव को, ये ध्यान रखना, किचन हाउस। तो किचन हाउस किसे कहते हैं, हरित लवक को। एक क्वेश्चन ये बनता है, क्वेश्चन ये है कि यहाँ पे लिखता हूँ, पौधों की पत्तियां ने पत्तियों को जलाने पर कौन सा भाग शेष रह जाता है, शेष रह जाता है। तो पौधों की पत्तियां जला दें तो जो राख बचती है, अपने बोलते तो हैं कि राख है, लेकिन राख नहीं, वो क्या है, मैग्नीशियम। और मैग्नीशियम भी कौन सा है, द्विधनायन वाला। तो ये ध्यान रखना, ये भी क्वेश्चन अच्छा है कि पौधों को पत्तियों के जलाने पर क्या शेष रह जाता है, मैग्नीशियम द्विधनायन। तो ये था हरित लवक जो अपने को ध्यान रखना है। तो माइटोकॉन्ड्रिया में भी आपको डायग्राम ध्यान रखना है, वो थ्योरी लिखोगे या डायग्राम याद कर लो, एक ही अच्छा है। और हरित लवक में भी आपको ध्यान रखना है कि जो आपके पास डायग्राम है उसमें अपनों ने क्या क्या पढ़ा है। ठीक है, तो ये तो बात होगी डबल मेम्ब्रेन। अब अपने पढ़ेंगे सिंगल मेम्ब्रेन, और सिंगल मेम्ब्रेन में भी पहले कौन सा पढ़ेंगे अपने, हरित लवक। तो यहाँ पे अपनों ने ये दो जो पढ़े, माइटोकॉन्ड्रिया, और अपनों ने पढ़ा एक हरित लवक। तो ये दोनों जो हैं ये क्या है, किस में आ जाते हैं, ये डबल मेम्ब्रेन में। सो सिंगल मेम्ब्रेन की बात करते हैं अपने अब, सिंगल मेम्ब्रेन। तो यहाँ पे सिंगल मेम्ब्रेन में सबसे पहले अपने पढ़ते हैं ईआर, ईआर जिसको क्या बोलते हैं, अंतः परद्वी जालिका। ठीक है, ईआर का मतलब कहता है एंडोप्लाज्म रेटिकुलम, एंडोप्लाज्म रेटिकुलम। ठीक है, इंग्लिश में इसका नाम है एंडोप्लाज्म रेटिकुलम। अब बात करते हैं कि जो आपके पास ईआर है इसका मेन काम क्या होता है। तो ध्यान रखना, ये क्या करता है, जो आपके पास कोशिकाएं होती हैं उनको क्या करता है, ये परिवहन या स्त्रवण का काम करता है। ठीक है, परिवहन व स्त्रवण। ठीक है, और जो मेन जो काम करता है वो ध्यान रखना है, कोशिका को क्या करता है, ये कोशिका को यांत्रिक सहारा देता है, यांत्रिक सहारा देना। किसका काम है,
अंतःपर्दवी जालिका। ठीक है, और क्या करता है ये, और ध्यान रखो ये प्रोटीन और वसा का निर्माण करता है। प्रोटीन व वसा या क्या बोलते हो आप, लिपिड, इसका क्या करता है ये, निर्माण करता है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि जंतु कोशिका में सबसे बड़ा कोशिकांग कौन सा है, सबसे बड़ा कोशिकांग, तो क्या बताओगे, यही बताओगे अंतःपर्दवी जालिका। तो जंतु कोशिका में सबसे बड़ा कोशिकांग कौन सा है, ईआर। प्रोटीन और वसा का निर्माण भी कौन करता है, ईआर करता है। कोशिका को यांत्रिक सहारा कौन देता है, तो अंतःपर्दवी जालिका। और परिवहन और स्त्रवण का काम कौन करता है, अंतःपर्दवी जालिका। ठीक है, इसकी कोई शेप फिक्स नहीं होती, ये कैसे भी हो सकता है। तो इसको अपने बात करते हैं कि इसमें अपने पास पढ़ने लायक है। सबसे पहले तो ध्यान रखना है इसके टाइप्स, ध्यान रखने हैं आपको। ठीक है, तो यहाँ पे अपने पढ़ते हैं इसके टाइप्स। तो टाइप्स है यहाँ पे दो, एक तो होता है SER और एक होता है RER। ठीक है, ईयर का तो मतलब पता ही है क्या होता है, एंडोप्लाज्म रेक्टिकुलम, अंतःपर्दवी जालिका। एस का मतलब ध्यान रख लो, एस का मतलब है यहाँ पे स्मूथ, और आर का मतलब है यहाँ पे रफ। ठीक है, तो ये तो हो गया स्मूथ और ये हो गया रफ। तो यहाँ से इसका मतलब होता है चिकनी अंतःपर्दवी जालिका हिंदी में, और इसको क्या बोलेंगे, खुरदरी अंतःपर्दवी जालिका। तो यहाँ से अपने बात करेंगे इसका मेन काम क्या है। देखो यहाँ पे जो अंतःपर्दवी जालिका इसकी शेप फिक्स नहीं होती, तो एक ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, और यहाँ पे भी अपने बना लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, ये तो चिकनी होती है, इस पर कुछ नहीं होता। तो इसके यहाँ पे सरफेस पे क्या होता है, ऐसे डॉट डॉट बने होते हैं ये। ठीक है, पूरी सरफेस, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, रफ। तो इनको क्या बोलते हैं, ये जो डॉट डॉट दिख रहे हैं इनको बोलते हैं राइबोसोम। ठीक है, इस पे कुछ नहीं है, इसका मतलब ये क्या, स्मूथ। तो ध्यान रखना ये वसा का क्या करती है, निर्माण। ठीक है, और किसका निर्माण करते हैं, स्टेरॉइड का। चिकनी। ठीक है, और ये क्या करते हैं, देखो राइबोसोम है, जहाँ राइबोसोम आते हैं ध्यान रखना प्रोटीन संश्लेषण का काम होगा। ठीक है, तो प्रोटीन संश्लेषण, तो प्रोटीन संश्लेषण का काम करता कौन, RER। ठीक है, तो ये तो जो आपके पास अंतःपर्दवी जालिका। अब इसकी जो शेप है वो भी अपने को ध्यान रखनी है कि शेप कैसी है, लेकिन निश्चित नहीं होती, कैसे होगी वो अपने बात करते हैं अगले। तो अपनों ने कोशिका तो पढ़ी थी, तो ये है आपके पास कोशिका। ठीक है, कोशिका के अंदर क्या होता है, केंद्रक, ये अपनों ने पढ़ा ही था। ठीक है, तो ये तो है आपके पास कोशिका झिल्ली। ठीक है, और ये क्या है, ये है केंद्रक झिल्ली। तो केंद्रक के ऊपर जो आवरण हुआ क्या है, केंद्रक झिल्ली। ठीक है, तो यहाँ पे बात करते हैं अपने ईआर की, अंतःपर्दवी जालिका होती कहाँ पे है। तो जो आपके पास कोशिका झिल्ली है और केंद्रक झिल्ली, इसके बीच में क्या होती है आपके पास, ऐसे ये आपके पास जो दिखाई दे रही है ये क्या है, ईआर। ठीक है, ऐसे आगे भी ऐसे पीछे में होती है, तो ये है आपके पास ईआर। ठीक है, तो सीक्वेंस होता है, कई बार सीक्वेंस पूछ लेते हैं, कोशिका झिल्ली, फिर क्या था ईआर, फिर क्या था केंद्रक झिल्ली। ठीक है, इनको एक नाम दिया गया जो क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया। तो इसका जो नाम दिया गया, इन तीनों का नाम दिया गया जालक तंत्र। जालक तंत्र। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, जालक तंत्र में कौन कौन आते हैं, कोशिका झिल्ली, अंतःपर्दवी जालिका और केंद्रक झिल्ली। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, एनुलेट सिस्टम भी बोलते हैं।
तो ध्यान रखना एनुलेट सिस्टम। ठीक है, तो जालक तंत्र को क्या बोलते हैं? एनुलेट सिस्टम। तो यहाँ पे कोशिका झिल्ली, ये क्या हो गया आपके पास? सेल मेम्ब्रेन, ER, ये तो पता ही है आपको, और केंद्रक झिल्ली यानी न्यूक्लियस मेंबर। तो कई बार अगर ऐसे क्वेश्चन भी आ जाते हैं, कई बार डिटेल में अगर क्वेश्चन आ जाता है, अब जैसे अपने बायोलॉजी है और फिजिक्स है और क्या है, केमिस्ट्री, तीनों मिला के 30 क्वेश्चन आएंगे, तो इससे भी 9-10 क्वेश्चन आएंगे। तो 9-10 क्वेश्चन का मतलब ये है कि क्वेश्चन अगर करें अपने तो इससे बाहर ना जाए, इस प्रकार अपने जो टॉपिक है वो अपना कंप्लीट होना चाहिए। ठीक है, और रिवीजन भी साथ के साथ होना चाहिए। तो ये अपना अंतःपर्दीय जालिका क्या होगी यहाँ पे? कंप्लीट। ठीक है, अब बात करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में जो अपने पास सिंगल मेम्ब्रेन की ओर ले जाते हैं। तो डबल मेम्ब्रेन के दोनों कंप्लीट हो गए, सिंगल मेम्ब्रेन स्टार्ट कर ही दी, जिसमें अपनों पहला क्या पढ़ा? अपने अंतःपर्दीय जालिका। ठीक है, तो वीडियो कैसे लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और शेयर भी ज़रूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।